pursue them. And I think you all are one of them. तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. I said जोरदार तालियां, boys. हमारे बीच में बहुत से लोग जयपुर से आए हैं, बहुत से लोग बिहार से आए हैं, बिहार टीम. ओके, बहुत से लोग यूपी से आए हैं. यस, कई लोग गुजरात से भी आए हैं. एंड आज 24 अगस्त 2025 को जो आज इस होटल लाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, आप नोट करके देख लीजिए, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है, चाहे वो खुद के डिटर्मिनेशन से आया हो या धक्का लगा के आया हो. एक बार जोरदार तालियां अपने लिए. It has been raining in Jaipur and areas around Jaipur since so many days. So many people are chilling in their homes, है ना? But I said one line: success comes to those who have the courage to pursue it. And आप लोगों के पास में वो courage है, वो हिम्मत है, आपके पास में वो जुनून है. आज सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. हेलो, माय नेम इज एना एंड आई एम परसुइंग माय इंजीनियरिंग एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूसॉफ्ट एंड आल्सो एन आइडल टू मेनी. आज आपने मेरी बहनों को देखा, कैसा लगा आपको उन्हें सुनकर? बहुत बढ़िया, राइट? I remember it was in back in 2023, around in May, when we all five came together. And now it's 2025 when we five are again together, and on this very auspicious occasion of completing 19 solid years in DUSOFT Education Academy. Friends, आप सोच कर देखिए, जिस फैमिली को 19 साल हो गए हैं, तो उस फैमिली ने DUSOFT से क्या कुछ हासिल किया होगा? Yes or no? आज उसी चीज को मेरी बहन रितिका ने आपको बताया, उसने क्या क्या सीखा. मानवी ने आपको बताया उसने क्या क्या सीखा. और अब मेरी बारी है ना? मैं भी आपको बताऊंगी कि DUSOFT ने मुझे कैसे एक वंडरफुल बीइंग में शेप करने के लिए वो प्लेटफॉर्म दिया, वो फाउंडेशन दी. आज अगर मैं अपने थ्रू आउट स्कूलिंग की बात करूं, देन आप ही की तरह थी. आज जितने भी ड्रेस कोड के अंदर आपको स्टूडेंट्स दिख रहे थे, मैं भी ऐसी सेमिनार्स में आती थी. आई यूज्ड टू अटेंड ऑल द सेमिनार्स विद माय पेरेंट्स, चाहे मुझे किसी की कोई बात समझ में नहीं आए. आई यूज्ड टू सिट, आई यूज्ड टू मेक नोट्स. मैं उसको लिखती थी, जो भी सामने हमारे लीडर बोल रहे हैं. आई यूज्ड टू आई डिडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि मुझे वो मौका मिला है सीखने का. एंड उस चीज़ ने मुझे अपने बाकी पेयर ग्रुप से एक एज दी. एंड उसी वजह से थ्रू आउट आवर स्कूलिंग, थ्रू आउट आवर कॉलेज, राइट नाउ आई एम इन कॉलेज, हमें एकेडमिकली बहुत अच्छा करने का मौका मिला. वी 3 आर वन ऑफ द टॉपर्स इन आवर स्कूल्स एंड ऑल्सो अभी मैं कॉलेज में भी अच्छा कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉपर्स इन माई स्कूल एज वेल. एंड जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ये उनके लिए बहुत अच्छा आंसर है. क्योंकि अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होनी होती तो एना की भी होती, मानवी की भी होती, रितिका की भी होती, पर नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो करेज था, हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन था. जो भी व्यक्ति कल के वेबिनार के अंदर आया था, उन्होंने देखा होगा हम तीनों को, हम तीनों ने फ्लुएंटली अपने अपने रोल्स को अदा किया, राइट? आज अगर किसी भी बच्चे को इम्प्रॉम्प्टू कोई चीज़ करने के लिए दी जाए, वो झिझक जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं. एंड ये सिर्फ गांव के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता. आज मैंने देखा कई लोग हमारे बीच में रूरल एरिया से भी आए हुए हैं. बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, सिर्फ रूरल एरिया के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्बन एरिया के बच्चों के साथ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैं एक बहुत अच्छी कॉलेज में जा रही हूँ, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, वनस्थली विद्यापीठ. उसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं एंड अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं. एंड फिर भी उनके पास में बेसिक कंप्यूटर्स की कमी होती है. उन्हें आज भी स्किल्स बोलनी नहीं, उनके पास में स्किल्स नहीं है, आज भी उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है. और अगर स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो अपना नाम भूल जाएंगी. और ये किसकी बात कर रही हूँ? अच्छे बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियाँ, अच्छे बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, जिन्हें सब चीज़ें मिली हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उन्हें नहीं दे पाता है. और एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइन इन दैट फॉर्मेट जिससे हर एक बच्चे को जो नेसेसिटी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं, वेदर इट इज अर्बन और इट इज रूरल. एंड ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं आपके सामने मैंने बताई, ये रूरल के अंदर थोड़ी कुछ ज़्यादा है. एंड फ्रेंड्स, इसी चीज़ों को DUSOFT पिछले 25 वर्षों से इरेडिकेट कर रहा है, जिसमें से 19 वर्ष हमने इसका फायदा लिया. और आज एना, मानवी, रितिका स्टैंडिंग बिफोर यू. फ्रेंड्स, आज मेरे मम्मी पापा का डिसीजन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी. 23 अगस्त को जो उन्होंने डिसीजन लिया था आज से 19 ईयर्स पहले, वो बहुत अच्छा रहा या बहुत बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा ना. बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग की थी
हम तीनों के लिए कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे। समस्याएं सबके साथ होती हैं। आज बारिश आ रही है, हमारे जब हमने स्टार्ट किया था मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं देयर वर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड उन प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करके उन्होंने हमारे लिए इस संस्था की शुरुआत की एंड उनका बस एक ही मोटिव था दैट कुछ हो या ना हो आवर चिल्ड्रन विल स्टडी। उनको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहूँगी। मैं अपनी बैकग्राउंड की बात बताना चाहूँगी। मैं चंबल एरिया से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से बिलोंग करती हूँ? चंबल एरिया से। डाकुओं का इलाका है ना, जहाँ पे मेरे पापा पढ़ने जाते थे, साइकिल चलाकर जाते थे बाहर से आगे, वहाँ पर उनको रास्ते में जाते जाते 10 डाकू मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, ऐसे बैकग्राउंड में, ऐसे हालातों में मेरे पापा ने पढ़ाई की और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय बनाया कि जो मुझे नहीं मिला मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा तो नहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं दूंगा, है ना। उन्होंने बहुत मेहनत की। He has served in an army for 18 years and at a very prestigious position. Along with that, my mama was helping him in Dewsoft Education Academy 14 महीने मैं आपको बताना चाहूँगी। I was in class 4th and my mama was alone in Jaipur and my father was posted in Siachen Glacier. आज जो लोग कह रहे हैं ना बारिश हो रही है, गड्ढे भरे हैं, मैम हम कैसे आए, एक बार उनको सियाचिन की फोटोज दिखाना, उनको दिखाना वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा मौसम है। दुश्मन तो दूर की बात, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या प्रकृति बनकर खड़ी रहती है। एक बार उसकी फोटो उनको भेज देना और कहना वहां पर मेरे पापा पोस्टेड थे, कई हफ्तों तक बात नहीं होती थी, माय मम्मा वाज अलोन, हम तीनों को स्कूल भेजती थी, बकायदा अपनी टीम को चला रही थी एंड इतनी वंडरफुल एंड स्ट्रॉन्ग लेडी। मैं एक बार अपनी मम्मा के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। एंड फ्रेंड्स, ये जितनी भी सिचुएशंस मैंने आपको बताई, इसमें हम सब लोग उभरे हैं, इसमें हमने सीखा है। बस एक ही चीज हमारे अंदर कॉमन थी, which was dedication towards our career, dedication towards our goal। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में होते हैं, 12th कर ली, कॉलेज कर लिया, कौन सा सब्जेक्ट लिया, जो मेरे पड़ोसी ने ले लिया, उसने आर्ट्स ली, मैंने आर्ट्स ले ली, उसने साइंस ली, मैंने साइंस ले ली, उसने वो इस कॉलेज में जा रहा है, मैं इस कॉलेज में चला गया। इसी तरीके से धक्का परेड में हमारी गाड़ी 25 सालों तक खिंच जाती है, या सुनो खिंच जाती है ना। उसके बाद हम सोचते हैं, हम जाते हैं चाचा ताया फूफा के पास में कि अब हम क्या करें। फिर चाचा ताया फूफा हमें बताते हैं बेटा एसएससी की तैयारी करो, है ना। क्या बताते हैं? एसएससी सीजीएल की तैयारी करो बेटा, बैंक की तैयारी करो बेटा, रेलवे की तैयारी करो, ये करो वो करो। और उनके कथनानुसार हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाते हैं। फिर हमारे 2 साल वहाँ पर चले जाते हैं। फिर किसी बहुत ही अच्छे फेट वाले इंसान की गाड़ी आगे निकल भी जाए, पर बहुत सारे लोग वहीं पर रह जाते हैं। एक चीज इससे हमें समझ में आती है, इधर उधर देखा और उसी को अपना लिया इज नॉट लाइफ। हैव योर ओन थिंकिंग। भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं, भगवान ने सबको 2 पैर दिए हैं, भगवान ने सबको एक दिमाग दिया है सोचने का। आपके पीयर ग्रुप्स जो कर रहे हैं वो उनका विवेक है और आप जो करेंगे वो आपका विवेक है। अगर ड्यूसॉफ्ट आज आपको मिला है तो आप अपने स्वयं विवेक से डिसीजन दें, और यदि आपने डिसीजन ले लिया है तो अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करके उस डिसीजन पर ऐना मानवी रितिका की तरह काम करें, है ना। मेरे मम्मी पापा ने 19 साल पहले प्रोजेक्ट लेकर छोड़ दिया होता और मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता तो क्या आज मैं यहाँ होती? यस और नो? लाउड एंड क्लियर? नहीं होती। क्या मानवी ने उनकी हेल्प नहीं की होती तो क्या मानवी यहाँ पर होती? या अपनी हेल्प नहीं की होती तो क्या मानवी यहाँ पर होती? I would like to tell you she is one of the merit holders in a school and I would like to tell you she is one of the national debaters and ये सब कुछ ड्यूसॉफ्ट की वजह से हो पाया। आज